नमस्कार दोस्तों, थोड़े समय पहले न्यूज़पेपर्स के अंदर, मीडिया आउटलेट्स के अंदर हर जगह एक नाम छाया हुआ था पूजा खेडकर का, क्योंकि इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने यूपीएससी के अंदर घपलेबाजी करी है और उसके आधार पर इनका सिलेक्शन हुआ है। बेसिकली इन्होंने अपने मेडिकल सर्टिफिकेट का गलत तरीके से उपयोग किया था, जिसके अंदर ऑब्वियसली यूपीएससी की कोई गलती थी नहीं। यूपीएससी ने बार बार मना किया था कि इनकी पोस्टिंग ना हो, बट उसके बावजूद भी इनकी पोस्टिंग कर दी गई थी, क्योंकि इन्हें मेडिकल टेस्ट कराने के लिए जब बुलाया गया तो ये उस समय पे मेडिकल टेस्ट कराने नहीं गई थी और इन्होंने यूपीएससी को प्रूव ही नहीं किया था कि ये मेडिकली या फिर फिजिकली डिसेबल है। ऐसी कंडीशन के अंदर पूजा खेडकर को यहाँ पर यूपीएससी ने गिल्टी पाया है और उसके आधार पर इनके अभी के और भविष्य के सारे कैंडिडेचर को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि पूजा खेडकर ने यूपीएससी के खिलाफ कोर्ट के अंदर केस भी दायर किया है, बट दोस्तों यूपीएससी ने केवल यही एक्शन नहीं लिया, बल्कि अपने प्रोसेस के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंज किए हैं और इवन अपने नियमों के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव किए गए। अब ये बदलाव क्या है, इन्हें मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों से के साथ डिस्कस करूंगा। रिसेंटली आई यूपीएससी सीएसई 2025 के प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन के आधार पर, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएसई की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे सेंटर्स पे विजिट करना चाहते हो, बिल्कुल से कर सकते हो। यहां पर मैंने लिंक दी हुई है, उसके जरिए आप हमारे सेंटर्स की फर्दर डिटेल प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, जिसके बाद हमारी टीम आपको कंप्लीट गाइड करेगी कि किस तरीके से आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स की पीडीएफ, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, वहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो और ये सारे मटेरियल आपको आपकी एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, रिसेंटली यूपीएससी सीएसई 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। प्रीलिम्स 2025 के फॉर्म भराना शुरू हो चुके हैं, पर इस बार फॉर्म के अंदर थोड़ा चेंज था। देखो, हर बार क्या होता है, जब आप प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हो ना, तो उस समय पर 3 चीज़ मांगी जाती है। आपका आधार कार्ड या फिर कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, आपका फोटो और सिग्नेचर। इन 3 चीज़ों के आधार पर अभी तक यूपीएससी में प्रीलिम्स का फॉर्म भराता था। फिर जब मेंस का फॉर्म आता है, जैसे ही आपकी प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर लेते हो और फिर मेंस का डेफ 1 आता है, उस समय पर एजुकेशन, कास्ट और फिजिकल डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं ऑनलाइन। ये होता है मेंस और प्री के बीच में जो डेफ 1 आता है ना, वहाँ पर। फिर उसके बाद जब आप मेंस में सिलेक्ट हो जाते हो और आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो इंटरव्यू के समय पे कहा जाता है कि आप इंटरव्यू का जो शेड्यूल डेट है उससे 4-5 दिन एक्स्ट्रा लेके आना, क्योंकि उस समय पर मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। अब यूपीएससी सीएसई ने सबसे पहले अपने प्रीलिम्स के अंदर बदलाव किए हैं। प्रीलिम्स के अंदर क्या किया गया है कि जो डेफ 1 के अंदर जानकारी मांगी जाती थी, एजुकेशन, कास्ट और फिजिकल डिसेबिलिटी के रिलेटेड सर्टिफिकेट, वो अब प्रीलिम्स के अंदर आपको देना होंगे प्रॉपर रूप से। सर्टिफिकेट अपलोड करने का प्रावधान जो है वो देखा जा रहा है। इसके अलावा मेडिकल टेस्ट के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव यूपीएससी सीएसई द्वारा किए गए हैं। यूपीएससी सीएसई ने कर दिया है कि भाई कुछ फिक्स इंस्टीट्यूट होंगे, वहीं पे आपको मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा। फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसके लिए केवल एक ही इंस्टीट्यूट बताया गया है। अगर आपकी जनरल प्रकार की है तो स्पेसिफिक प्रकार की, तो उसके लिए एक अलग एम्स दिल्ली है जनरल के लिए, और अगर आपकी स्पेसिफिक डिसेबिलिटी है तो उसके लिए अलग। हर एक कैंडिडेट को जो इंटरव्यू देने जा रहा है उसे ऑप्शन नहीं होगा कि आप इन लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल में से कोई भी एक चूज कर लो, बल्कि एक हॉस्पिटल का नाम दिया जाएगा कि इस हॉस्पिटल में जाके आपको अपनी फिजिकल एबिलिटी को टेस्ट कराना पड़ेगा। ये हर कैंडिडेट के लिए, सबके लिए मैंडेटरी है। सबको अपना फिजिकल टेस्ट कराना होता है, क्योंकि उसी फिजिकल टेस्ट के आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि आप कॉम्पिटेंट हो या नहीं किसी सर्विस के लिए। क्योंकि देखो, पुलिस सर्विस भी और भी दूसरी प्रकार की सर्विस है, उसके अंदर कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ बीएमआई वगैरह चाहिए होता है। अगर आप अनफिट घोषित हो जाते हो आपके पहले मेडिकल सर्टिफिकेट के अंदर, तो या कहूँ मेडिकल टेस्ट के अंदर, तो आपको 3 महीने का समय दिया जाता है। उन 3 महीने के अंदर आप अपनी चीज़ों को ठीक करो और उसके बाद
जो रजिस्टर्ड यूपीएससी के अंदर प्रैक्टिशनर है उनको जाके टेस्ट कराओ। अगर वो कहे कि हाँ अब आपका टेस्ट कराया जा सकता है, आपने अपना बीएमआई वगैरह कंट्रोल कर लिया, तो उसके बाद में वापस से मेडिकल टेस्ट की पैनल बैठती है और वो आपका फाइनल सर्टिफिकेट और फाइनल टेस्ट करती है। इस तरीके से पूरी प्रोसेस जो है वो अब कर दी गई है ना। इसके साथ में यहाँ पर जो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का भी फॉर्म आया है, उसके बाद हम स्ट्रेटजी भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं कि आप क्या कर सकते हो। अब आखिरी के जो 3-4 महीने हैं उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए। देखो, जो बच्चे पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं, या फिर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले अटेम्प्ट तो दिया है पर सिलेक्शन नहीं हुआ था, उन बच्चों को अब सोल प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जिसके अंदर आप अपनी टेस्ट सीरीज दो, रिवीजन करो, और रिवीजन करने के साथ में ऐसे टॉपिक जो आपके वीक हैं उनको पढ़ो, और उसके साथ में ऐसे टॉपिक जो आपने पढ़े ही नहीं हैं बट यूपीएससी में आते हैं उन्हें पढ़ो। इंडिया ईयर बुक आपको पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इंडिया ईयर बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप पूरी बुक नहीं पढ़ पा रहे हो क्योंकि बुक बहुत बड़ी है, कई सारे फैक्ट्स हैं, तो आप इंडिया ईयर बुक की समरी पढ़ सकते हो। मार्केट के अंदर 2-3 कोचिंगों की समरी अवेलेबल है, अनअकैडमी की भी समरी है, आप चाहो तो उसे रेफर कर सकते हो। उस समरी बुक को आप पढ़ोगे, 2 दिन के अंदर आप पढ़ के रख दोगे। अगर आपने पूरा सिलेबस अच्छे से यूपीएससी का पढ़ा होगा तो फिर एक दिन रिवाइज कर लेना, ऐसे में आपकी इंडिया ईयर बुक जो है वो खत्म हो जाएगी। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके ऐसे बन जाएंगे जो कि दूसरे बच्चे नहीं बना पा रहे हैं। साथ में टेस्ट की हैबिट से आपकी एक स्ट्रेटजी डेवलप हो जाएगी, रिवीजन से आपके और अच्छे मार्क्स क्रिएट हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों के जरिए आप अपना 60% काम कर दोगे, मतलब आपके जो टोटल मार्क्स आते हैं ना उसमें से आप 60% मार्क्स ला सकते हो। 40% मार्क्स अगर आपको और बढ़ाना है तो फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बाकायदा पेपर लेके आओ, उन्हें 2, 3, 4, 5 जितनी बार सॉल्व करना चाहते हो उतनी बार सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आपके मार्क्स 40% तक और बढ़ जाएंगे, क्योंकि क्या होगा कि यूपीएससी का आपको पैटर्न जो है वो समझ में आ जाएगा, जिसकी मदद से आपकी जो ओवरऑल टेस्ट को देने की स्ट्रेटजी है वो और ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। तो ये उन बच्चों के लिए हैं जो पहली बार दे रहे हैं। जो दूसरी बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, यानी कि जिनका पहले सिलेक्शन हो चुका है मेंस के लिए, उनकी बात कर रहा हूँ, वो अभी मेंस की ही तैयारी करो। और आपका अगर रिजल्ट आ चुका है और आप मान लो आपका मेंस के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको सोल मेंस की तैयारी करना चाहिए लगभग 1 मार्च तक। और 1 मार्च से फिर प्रीलिम्स जब तक नहीं आए तब तक आप अपना मेंस की तैयारी छोड़ के फिर सोल प्रीलिम्स पे आ सकते हो। उसके अंदर आप ये सारी मेथड जो है वो फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आपने एक आध बार भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हुआ है, मतलब आपने अच्छे से अपने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, अब आपको बस रिवीजन करना है, टेस्ट देना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना है, तो इस तरीके की स्ट्रेटजी जो है वो काम कर जाएगी। साथ में करंट अफेयर्स पढ़ना ना छोड़ें। शॉर्ट में अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो आप मंथली मैगजीन्स वगैरह को भी रेफर कर सकते हो, उनको रिवाइज करो, है ना। इंटरनेशनल रिलेशन की चीज़ों को पढ़ो, दैट विल वर्क। तो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो, इनके जरिए आपका पूरा काम जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप हमारे अनअकैडमी के सेंटर्स के अंदर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू पर्टिकुलरली आपको ध्यान में रखते हुए गाइडेंस आपको दी जाएगी। अगर आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो इस नंबर पे कॉल करके, ठीक है दोस्तों। आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।